everyone, myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 3 in history section of class 10. Students, in this chapter we will discuss about the Swaraj Party. Do you know what is Swaraj Party? Swaraj Party क्या थी बेटा, वो देख लेते हैं. There were some leaders within the Congress who from the beginning did not believe in non-cooperation and were now fed up with the mass struggle. कांग्रेस में कुछ लीडर्स थे जो ये चाहते नहीं थे कि नॉन कोऑपरेशन में लगातार फर्दर मूवमेंट करें. वो ये सोच रहे थे कि हमें इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए. फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? दे बिलीव्ड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू प्रोविंशियल काउंसिल सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990. द आइडिया वाज टू एंटर द लेजिस्लेचर इन द लार्ज नंबर एंड कैरी ऑन पॉलिसी of uniform, continuous and consistent opposition to the government. They wanted to oppose the government within the government. वे गवर्नमेंट को अपोज करना चाहते थे गवर्नमेंट में शामिल होकर. ठीक है, विद इन एंड नॉट आउटसाइड. ठीक, विद दिस व्यू, इस व्यू के साथ पंडित मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी. मोतीलाल नेहरू ने, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड सीआर दास, इन्होंने एक स्वराज पार्टी फॉर्म की. द स्वराज पार्टी फॉट द इलेक्शन ऑफ 1923. स्वराज पार्टी ने 1923 के इलेक्शन को फॉर्म किया. एंड डिड यूजफुल वर्क इन सेवरल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. और बहुत सारी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए उन्होंने यूजफुल वर्क किए. फिर क्या होता है? द स्वराजिस्ट रिसोर्टेड टू वर्क आउट एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेरियस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. स्वराज पार्टी के मेंबर्स ने अंग्रेजी सरकार की कई सारी पॉलिसीज के खिलाफ मार्च पास्ट किया, लोगों को जागरूक किया और गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया. फिर क्या होता है? एक कमिटी आती है, साइमन कमीशन, जो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से आती है, जिसमें क्या किया जाता है? टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ रिफॉर्म ऑफ 1990. 1919 में जो रिफॉर्म किए गए थे उसको फर्दर एनहांस किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए. फिर क्या होता है? द कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बजट ऑफ कमीशन बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स. जो साइमन कमेटी थी उसका कांग्रेस ने अपोजिशन किया, अपोज किया, ऑल ओवर द इंडिया अपोज हुआ, बिकॉज इट हैज नो इंडियन मेंबर्स. इसमें इंडिया का कोई भी मेंबर्स नहीं था. प्रोटेस्ट मीटिंग एंड प्रोसेसेस with the black flag organized whenever the committee visited. जहाँ जहाँ कमेटी गई, साइमन कमेटी, वहाँ वहाँ पर उन्होंने काले रंग के झंडे पहना करके, फिरा करके उस कमेटी का विरोध हुआ. फिर क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका नेहरू कमेटी एंड द डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज. द ऑल इंडिया पार्टी कन्वेंशन वॉज held at 1928 दिल्ली. ऑल इंडिया पार्टी की जो कन्वेंशन हुई थी, साल वार्षिक बैठक हुई थी, वो 1928 में. इट अपॉइंटेड ए कमिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ पंडित मोतीलाल नेहरू टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. इस कमेटी में ये बताया गया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए, जिसके चेयरमैन कौन रहे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे. The government was asked to accept the constitution proposed by it. और गवर्नमेंट को ये कहा जाए कि इसके बाद इसके द्वारा जो संविधान पास किया गया है वो ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट करे. When the government did not accept its demand, the Congress declared complete और पूर्ण स्वराज.
and its goal in its annual session at Lahore in 31st December 1929 under the leadership of Pandit Motilal Nehru. 1929 में 31 दिसंबर की ये घटना है जो लाहौर में हुई थी, जिसके लीडर थे पंडित मोतीलाल नेहरू। उन्होंने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मांग को अपोज कर दिया, डिनाई कर दिया, तो ये क्या कर गए बेटा, इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन कर दी। ओके, कांग्रेस सेशन ऑल्सो अनाउंस्ड द डिक्लेरेशन of the launching of civil disobedient movement. महात्मा गांधी was dropped to its program. महात्मा गांधी के द्वारा एक जन असहयोग आंदोलन लगाया गया जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ओके, जिसमें गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसीज में हम लोग कोऑपरेट नहीं करें। ओके, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंट लॉ मूवमेंट। अब आती है गांधी वाज टू डिसाइड टू प्रोग्राम and the time for starting the civil disobedient movement. Prior to this, he sent a letter to Viceroy Lord Irwin. In this letter, he had raised 11 demands, which were wide-ranging, so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग में एक मूवमेंट या प्रोग्राम डिसाइड किया, जिसमें वहाँ के वायसराय को लॉर्ड इरविन थे उनको एक चिट्ठी लिखी। ही हैड रेज 11 डिमांड्स। उन्होंने 11 डिमांड्स जो थी उसके सामने रखी, जो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंजिंग थी। बट so all that classes within the Indian society could identify with them, उनकी अलग एक पहचान हो, and everyone could be brought together in a united campaign, एक समान कैंपेन के द्वारा उनको एक साथ लाया जाए। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax, और उनमें सबसे ऊपर थी कि पूरे हिंदुस्तान में सॉल्ट टैक्स जो लगा हुआ है वो हटा दिया जाए, क्योंकि नमक जी ही है जो सभी लोगों को पूरे इंडिया को एक रखता है और इसको गरीब से लेकर के पुअर तक सब लोग खाते हैं। यही है द मोस्ट स्टारिंग ऑफ द ऑल वाज डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। गांधी जी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल। गांधी जी ने सॉल्ट को पावरफुल सिंबल के तौर पर देखा, दैट कुड यूनाइट द नेशन, जो पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर सकता है, एक कर सकता है। Salt was something which was consumed by rich and poor alike. नमक वह चीज है जिसको गरीब और पैसे वाला दोनों ही खाते हैं। And it was one of the most essential item of food. और यह हमारे भोजन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है। इसके अलावा हमारे भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, सो Mahatma Gandhi declared that the tax on salt and the government monopoly over its production revealed the most oppressive face of the British rule. ब्रिटिश रूल की सबसे मोस्ट ऑपरेसिव फेस को खोल के रख दिया, यानी कि उनका दूसरा चेहरा भी हमें दिखाई दिया। ओके, अब आती है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और द सॉल्ट सत्याग्रह। जो सिविल सविनय अभिज्ञान आंदोलन, जिसको आप सॉल्ट नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं, एज इट कॉमनली नोन वाज स्टार्टेड बाई गांधी जी। जो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसको कब हुआ, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को, विद हिज फेमस दांडी मार्च, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, फिर क्या होता है, द वॉलंटियर वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। वॉलंटियर्स जो थे इसको 24 दिन चले, लगभग एक दिन में 10 दिन। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी। वेन एवर ही स्टॉप्ड, गांधी जी वुड एक्सप्लेन टू पीपल वाट ही मीन्ड बाय स्वराज एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश
दिस एक्ट वाज सिंबल टू ऑफ द इंडियंस पीपल refusal to live under British law and therefore under British rule। फिर क्या हुआ? द मूवमेंट स्प्रेड क्विकली, यह मूवमेंट बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल गया। द पीपल फॉलोड गांधी जी फॉर वेन एवर ही वेंट, गांधी जी को महसूस किया, गांधी जी को फॉलो किया जहां पर कहीं भी वे गए। द मूवमेंट नाउ स्प्रेड क्विकली, फिर क्या हुआ? ये मूवमेंट स्प्रेड क्विकली थ्रू आउट द इंडिया, everywhere now spread, everywhere in the country people joined hartal demonstration and campaign to boycott foreign goods and closure of wine shops। प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान में हड़ताल करने लगे और इस आंदोलन में भाग लेने लगे और हमारी दुकानों की, बियर की शॉप को, सबको रोक दिया गया। फिर क्या हुआ? लैक्स ऑफ इंडियन पॉवर्ड passive resistance and in many parts of the country the peasants withheld payment of land revenue on land। बहुत सारे हिंदुस्तान में क्या हुआ कि लोगों ने उनको रोक के रखना पड़ा कि उनका रेवेन्यू रोक दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री broke the salt law and demonstrated in front of government salt factories। गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थे, उनके खिलाफ वो, और उनके सामने ही वो इंडिया के लोग उनकी फैक्ट्री क्लोज कर देते थे और उसके सामने ही डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। ठीक है। इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायोलेटेड फॉरेस्ट लॉ, बहुत सारी जगह पे फॉरेस्ट लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को वायोलेट किया, बंद खत्म कर दिया। A notable feature of the movement was the wide participation of women। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। Thousands of them left the seclusion of their home and offered सत्याग्रह। उन्होंने अपने घर के लोगों को, महिलाओं ने छोड़ दिया और सत्याग्रह में भाग लिया। They marched shoulder to shoulder with the men in procession and took a very active part in picketing shop, selling foreign cloth और liquor। उन्होंने जो पहले एक्टिव रही थी फॉरेन शॉप बेचने की, सेलिंग करने की, इन सभी में उन सबको बने कर दिया। द मूवमेंट फाउंड इको इन डिस्टेंट कॉर्नर, पूरे भारत में सुनाई दिया। ऑफ द कंट्री इट रीच्ड द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज़्यादा कॉर्नर है वहाँ पर भी पहुँच गए। एंड स्टार्ट द ब्रेव एंड हार्डी पठान्स, द पठान अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, पॉपुलरली नोन एज खुदाई खिदमतगार, नहीं या फ्रंटियर गांधी कहलाते थे। ऑर्गेनाइज सोसाइटी, उन्होंने फ्रंटियर गांधी ने सोसाइटी बनाई जिसको कहलाया खुदाई खिदमतगार, और सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट, ठीक, जो लाल शर्ट के लिए जानी जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी का पढ़ेंगे हम लोग कल। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे नोट्स बना करके हमारे अपने ग्रुप पर, जो क्लास 10th का है अपने अपने ग्रुप का है, उसमें अपने नोट्स बना करके भेज दें। कीप स्टडी, कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।